प्रिंसेस ऑफ रोमांस मलका हुसन ग्लैमर की देवी अल मारूफ नीलो बेगम इंतकाल कर गई हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग शान शाहिद से इजहार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। रैम्बो यहाँ पर आए, गुलाम मुहिउद्दीन साहब यहाँ पर आए, सलीम शेख जो हैं वो भी खुसूसी तौर पर कराची से यहाँ पर तशरीफ लाए और मोहम्मद राना यहाँ पर पहुंचे। जो कमेडियन हैं उनमें कैसर पिया हैं जो मजाकरात में आप उनको देखते हैं। सैयद नूर और उनकी फैमिली साइमा यहाँ पर आई। शान शाहिद ने यहाँ पर बड़े अच्छे अंदर इंतजाम किए हुए थे, खुसूसी तौर पर खाने का भी इंतजाम था। शान ने मीडिया से कोई बात नहीं की, वो खामोश रहे और उनके चेहरे पर एक गहरा दुख देखा जा सकता था। तो यहाँ पर लोग दूसरे शहरों से भी नीलो बेगम का जनाजा पढ़ने के लिए आए। मेरे दिल दा जानी देखो नी मुख बाड़ गया जे तको नी दिल तोड़ गया जे सयो नी मेरे दिल दा जानी। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप सब जानते हैं कि प्रिंसेस ऑफ रोमांस मलका हुसन ग्लैमर की देवी अल मारूफ नीलो बेगम इंतकाल कर गई हैं। और कल जब उनका इंतकाल हुआ तो हम बर वक्त यहाँ पर पहुँचे उनकी रिहाइशगाह के बाहर और आपको खुसूसी तौर पर सारे मनाज़िर दिखाए। और आज फिर हम यहाँ पर आए हैं नीलो बेगम के घर के बिल्कुल बाहर। ये आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग शान शाहिद से इजहार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। इससे पहले जब मैंने फिरदौस बेगम का जनाजा कवर किया था और वो सारे मनाज़िर मैंने आपको दिखाए थे, तो आपको पता है कि वहाँ पर जो लॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं या दीगर जो स्टार हैं वो वहाँ पर नहीं आए थे इजहार ताज़ियत के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में जो एक्टर्स हैं, जो दूसरे फ़नकार हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले सुबह सुबह यहाँ पर जो टीवी एक्टर हैं राशिद महमूद साहब वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद रैम्बो यहाँ पर आए, गुलाम मुहिउद्दीन साहब यहाँ पर आए, इस्माइल तारा खुसूसी तौर पर कराची से आए और सलीम शेख जो हैं वो भी खुसूसी तौर पर कराची से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मोहम्मद राना यहाँ पर पहुँचे। ये सारी जो फुटेजेस हैं ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। और इसके अलावा अशरफ खान जो टीवी एक्टर हैं उन्हें भी यहाँ पर देखा गया। और जो कमेडियन हैं उनमें ख़ास तौर पर जो कैसर पिया हैं जो मजाकरात में आप उनको देखते हैं, कैसर पिया और शाहिद खान जो आबिद खान के छोटे भाई हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। और सिंगर्स की बात करें तो उनमें खुसूसी तौर पर जो साहिर अली बग्गा हैं वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि साहिर अली बग्गा का नीलो बेगम से बड़ा प्यार था, उनकी फैमिली से उनका बड़ा रिश्ता था। और वो बता रहे थे कुछ देर पहले कि बचपन से ही वो नीलो बेगम की गोद में खेले हैं और शान के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने भी बड़े अपने गहरे दुख का इजहार किया। और अगर जो शान की साथी अदाकाराएँ हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर खुसूसी तौर पर सैयद नूर और उनकी फैमिली यानी साइमा यहाँ पर आई और रेशम मीरा वो भी यहाँ पर आई। और रेशम और मीरा का जैसे कल रात मैंने आपको दिखाया था कि वो बर वक्त यहाँ पर पहुँची और कोई दूसरी अदाकारा नहीं आई थी, लेकिन जो रेशम और मीरा है वो खुसूसी तौर पर यहाँ पर आई। और एक और चीज़ जो मैं बड़ी पॉजिटिव मैं उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि शान शाहिद ने यहाँ पर बड़े अच्छे अंदर इंतज़ाम किए हुए थे। लोगों के बैठने का प्रॉपर इंतज़ाम था और चेयर्स वगैरह लगाई गई थी, ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। उन्हें पानी वगैरह भी फराहम किया गया और उनके लिए खुसूसी तौर पर खाने का भी इंतज़ाम था। अब मैं मेंशन तो नहीं करूँगा, बहुत सारे जनाजे हमने कवर किए हैं लॉलीवुड के दूसरे लोगों के, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी ही बेहंगम सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और बड़ा ही अफसोस होता है कि इतना बड़ा नाम लेकिन आखिर वक्त में वो एक इबरत का अलामत बन जाता है। लेकिन नीलो बेगम के यहाँ पर जो जनाजे के इंतज़ाम किए गए, यहाँ पर बड़ी खुशी हुई कि शान शाहिद ने उसके बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किए। और तकरीबन ये जो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं सभी ने मीडिया के साथ बात भी की और उनके साथ नीलो बेगम के लिए गहरे दुख का इजहार किया, शान के साथ हमदर्दी उन्होंने जताई। और शान ने अलबत्ता मीडिया से कोई बात नहीं की, वो खामोश रहे और उनके चेहरे पर एक गहरा दुख देखा जा सकता था। क्योंकि जिस तरह नीलो बेगम ने अपने बच्चों को पाला है, शायद कल रात की वीडियो में भी मैंने आपको मेंशन किया था कि जब इनके बच्चे बिल्कुल छोटे थे, यानी उनकी शादी को 3 या 4 साल हुए थे, तो उनके शौहर जो रियाज शाहिद हैं वो इंतकाल कर गए थे। तो नीलो फिर से फिल्मी दुनिया में आई, बड़ी उन्होंने सख्त जद्दोजहद की। कहाँ वो टॉप की हीरोइन थी, लेकिन अब उन्हें स्पोर्टिंग रोल्स में काम करना पड़ा, और वो भी 80 की दहाई में, जहाँ पर एक ऐसा मुतशद्दद फिल्मों का कल्चर था जो नीलो बेगम के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, लेकिन वो उसमें काम करते रही अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों को उन्होंने आला
तालीम दिलवाई। शान शाहिद जो हैं वो बैरून मुल्क गए, अमेरिका में उन्होंने तालीम हासिल की और फिर जब वो वापस आए तो उन्हें नीलो बेगम ने इंडस्ट्री में डेब्यू करवाया। इसके अलावा उनके जो बेटे हैं अरमगान हैं और एक उनकी बेटी है ज़रका, और इसका नाम, इसकी भी एक बड़ी तारीख़ है कि उन्हें उनका नाम जो है वो नीलो बेगम की फ़िल्म ज़रका के नाम पर रखा गया था, जो कि पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फ़िल्म थी। तो आप ये सारे मनाज़र देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ख़ुसूसी तौर पर मीडिया के दिगर लोग भी आए थे और उन्होंने भी इस सारे इवेंट को कवर किया है। नीलो बेगम बेशक बहुत अरसा से फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ चुकी थी, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं या उनकी एक जो मॉरल सपोर्ट है वो तमाम जो अदाकार हैं उनके साथ रही। जैसा कि मोहम्मद राना बता रहे थे या दीगर लोग जो आए हैं, इवन कैसर पिया हैं, वो एक कॉमेडियन हैं, उनका फ़िल्मों में तो उन्होंने नहीं काम किया, लेकिन वो भी बता रहे थे कि मुझे किस तरह उन्होंने मॉरल सपोर्ट दी। जब हम इनके घर आते थे तो नीलो बेगम ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए खाने पकाती थी और बड़ा शफ़क़त करती और मोटिवेट करती। तो उनकी एक मॉरल सपोर्ट तमाम लोगों के साथ रही जो उनके घर आते थे। तो नाज़रीन, नीलो बेगम अब हम में नहीं रही। बड़े ही अफसोस की बात है, दुनिया में जहाँ जहाँ उनके मद्दाह मौजूद हैं, जिन्होंने नीलो बेगम की फ़िल्में देखी, उनके लासवाल गाने सुने, बड़े ही दुख का इजहार कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लोग दूसरे शहरों से भी नीलो बेगम का जनाजा पढ़ने के लिए आए। कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि वो उकाड़ा से आए हैं, कुछ ने कहा हम साहिवाल से आए हैं, कुछ ने कहा हम गुजरात से आए हैं। तो ये नीलो की मोहब्बत थी कि 30 साल वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत ज़िंदा थी कि वो इतने दूर से नीलो बेगम का जनाजा पढ़ने आया और उनका हुलिया देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो अपना किराया भी अफोर्ड ना कर पाए हों, लेकिन फिर भी वो उनकी मोहब्बत में यहाँ पर पहुँचे हैं। नीलो बेगम ने एक ज़बरदस्त करियर और ज़बरदस्त एक ज़ाती ज़िंदगी गुजारी है। जब वो रिटायर हुई शान को फिल्म दुनिया में डेब्यू करवाने के बाद, तो बिल्कुल वो मीडिया से दूर हो गई, उनका कभी कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया। और शान कभी कभार उनकी तस्वीर शेयर कर दिया करते थे, उनकी कोई बर्थडे पार्टी हो या कभी कभार अगर वो अवार्ड फंक्शन में गई हैं तो उनकी तस्वीर सामने आ जाया करती थी, लेकिन इस सब के अलावा वो कभी हमें स्क्रीन पर नज़र नहीं आई। और बताया जाता है कि जो आखिरी वक्त है नीलो बेगम का, वो मज़हब के बहुत ही करीब गुज़रा। वो सुम सलात की बहुत ज़्यादा पाबंद हो गई थी और बैतुल्लाह की ज़ियारत भी उन्होंने हासिल की। और बताया जाता है कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा खुदा तरस थी और उन्हें जब पता चलता किसी मुहताज के बारे में तो अपने तई उनकी ज़रूर मदद किया करती थी। तो जहाँ भी नीलो बेगम के देखने वाले हैं, उनके मद्दाह हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि नीलो बेगम की मग़फ़रत के लिए दुआ करें। आज उनकी कब्र में पहली रात होगी और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वो लाजवाल गाने, वो मासूम चेहरा जब भी स्क्रीन पर नज़र आएगा, हमें वो सुनहरी दौर की ज़रूर याद दिलाता रहेगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।